बात उन दिनों की है जब दुनिया में इंसाफ और जुल्म दोनों का बोलबाला था। एक बड़े शहर में हाजी अब्दुल करीम नाम का एक बेहद दौलतमंद सौदागर रहता था। उसकी दौलत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि उसके खजानों में इतना सोना था कि पूरे शहर की जमीन खरीदी जा सकती थी। उसके कारवां हर मुल्क में जाते थे और वापस मोती, हीरे और कीमती कपड़े लेकर आते थे। लेकिन अफसोस कि जितनी उसकी दौलत बढ़ती गई, उतना ही उसके दिल में घमंड का जहर भी फैलता गया। हाजी अब्दुल करीम का यह पक्का यकीन था कि दुनिया में पैसे से बढ़कर कोई ताकत नहीं है। वह अपनी महफिलों में बड़े फख्र से कहा करता था, तकदीर तो कमजोरों का बहाना है, असली ताकत सोने और चांदी में है। जिसके पास दौलत है वह अपनी किस्मत खुद लिखता है। उसके दरबारी और चापलूस उसकी हाँ में हाँ मिलाते और कहते, बेशक हुजूर, आप तो खुदा के बाद इस शहर के सबसे बड़े हाकिम हैं। हाजी अब्दुल करीम के पास जो सबसे बड़ा खजाना था वह थी उसकी इकलौती बेटी आमिना। आमिना की खूबसूरती का चर्चा दूर दूर तक था। लोग कहते थे कि चांद भी उसके सामने कुछ नहीं और तारे भी उसकी आंखों की चमक के आगे फीके पड़ जाएं। उसकी आंखें काजल जैसी काली, चेहरा 14वीं के चांद की तरह रोशन और बाल रेशम के धागों से भी ज्यादा नाजुक थे। हाजी अब्दुल करीम ने अपनी बेटी को ऐसे संभाल कर रखा था जैसे कोई कांच की सबसे कीमती शीशी को रखता है। आमिना को हवा के तेज झोंके से भी बचाकर रखा जाता था। उसके कमरे में खुशबूदार फूल, रेशमी बिस्तर और सोने चांदी के बर्तन होते थे। उसे जो कुछ भी चाहिए होता, बस इशारा करने की देर होती और वह चीज उसके सामने हाजिर हो जाती। हाजी अब्दुल करीम ने अपनी बेटी के लिए बड़े बड़े ख्वाब देखे हुए थे। उसने तय कर लिया था कि आमिना की शादी किसी बड़े बादशाह के शहजादे से होगी या फिर किसी बेहद अमीर और ताकतवर सौदागर के बेटे से। वह अक्सर अपने मुनीम और कारिंदों से कहता, मेरी बेटी के नसीब में ताज और तख्त लिखा है। वह किसी महल की मल्लिका बनेगी, किसी झोंपड़ी की मालकिन नहीं। उसकी हवेली शहर के बीचों बीच थी, 3 मंजिला इमारत जिसकी दीवारें संगमरमर की थीं और छतें नक्काशीदार लकड़ी की। हवेली के मुख्य दरवाजे पर दिन रात पहरेदार तैनात रहते थे। अंदर बगीचे में फव्वारे चलते रहते और रात में रंग बिरंगी मशालें जलाई जाती थीं। दूर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे जमीन पर कोई जन्नत उतर आई हो। लेकिन हाजी अब्दुल करीम भूल गया था कि इंसान चाहे जितनी भी तदबीरें कर ले, आखिर में तकदीर ही जीतती है। वह भूल गया था कि ऊपर वाले की लिखी तहरीर को कोई मिटा नहीं सकता, चाहे वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी ही क्यों ना हो। एक दिन की बात है, सुबह का वक्त था। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था और आसमान में लाली बिखरी हुई थी। हाजी अब्दुल करीम अपनी हवेली के बड़े दरवाजे के बाहर खड़ा अपने कारोबार का हिसाब किताब देख रहा था। उसके सामने लंबी लंबी बहियां खुली हुई थीं और मुनीम अपने कलम से रकम लिख रहे थे। हुजूर, पिछले महीने बगदाद से जो रेशम आया था वह बिक गया है। 3000 दीनार का मुनाफा हुआ है, एक मुनीम ने बताया। हाजी अब्दुल करीम मुस्कुराया, शाबाश, अगले हफ्ते मिस्र में एक नया कारोबार शुरू करना है। 10,000 दीनार की जरूरत पड़ेगी। तभी दूर से एक बुजुर्ग शख्स चलता हुआ आता दिखाई दिया। उसके बदन पर सादा और फटा हुआ लबादा था। हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी और सफेद दाढ़ी सीने तक लटकी हुई थी। वह बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, जैसे उसके कदमों में कोई बोझ हो। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि एक दरवेश था जो शहर शहर घूमकर लोगों को नसीहत दिया करता था। जब दरवेश हाजी अब्दुल करीम की हवेली के पास पहुंचा तो उसने रुककर उसे देखा। उसकी नजरें हाजी की आंखों में गड़ गईं, जैसे वह उसकी रूह को पढ़ रहा हो। फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, ना कोई दुआ मांगी, ना कोई सवाल किया। बस खड़ा रहा और देखता रहा। हाजी अब्दुल करीम को उस दरवेश की खामोशी अजीब लगी। उसे लगा कि शायद यह बुजुर्ग कुछ मांगना चाहता है, लेकिन शर्म की वजह से बोल नहीं पा रहा। उसने अपने घमंड भरे लहजे में कहा, ऐ बुजुर्ग, अगर कुछ चाहिए तो मांग लो। मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता। यहां से सोना मिले, चांदी मिले या खाना मिले, बस जो मांगोगे वो मिलेगा। दरवेश ने धीरे से अपनी गर्दन हिलाई और एक गहरी आह भरी। ऐ हाजी साहब, मुझे तेरे सोने चांदी की कोई जरूरत नहीं। मैं तो बस तेरी आंखों में एक खौफ देख रहा हूं जो तुझे खुद नजर नहीं आ रहा। यह सुनकर हाजी अब्दुल करीम का गुस्सा भड़क उठा। उसकी आंखें तमतमा गईं और चेहरे की रगें उभर आईं। खौफ? मुझे खौफ? तुम्हारी अक्ल ठिकाने पर है या नहीं? मैं इस शहर का सबसे ताकतवर और अमीर आदमी हूं। बादशाह भी मुझसे कर्ज लेता है। मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। दरवेश ने अपनी छड़ी जमीन पर टेकी और एक कदम आगे बढ़ा।
उसकी आवाज अब पहले से थोड़ी सख्त हो गई थी। तू चाहे जितनी दीवारें खड़ी कर ले, जितने पहरेदार बिठा ले, लेकिन जो आसमान पर लिखा जा चुका है उसे तेरी सारी दौलत भी नहीं मिटा सकती। हाजी अब्दुल करीम ने हंसते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो बुजुर्ग? मैं अपनी बेटी की किस्मत अपने हाथों से लिख रहा हूं। उसकी शादी किसी बादशाह से होगी। उसके नसीब में ताज और तख्त लिखा है। दरवेश ने अपनी पैनी नजरों से हाजी की आंखों में झांका और फिर एक ऐसी बात कही जो वहां मौजूद सभी लोगों की रूह कंपा गई। दरवेश ने कहा, ए हाजी अब्दुल करीम, तू अपनी बेटी आमिना को चाहे जितने सोने के पिंजरे में कैद कर ले, चाहे जितनी ऊंची दीवारें खड़ी कर ले, लेकिन उसकी तकदीर का फैसला हो चुका है। उसकी शादी ना किसी बादशाह से होगी, ना किसी अमीर सौदागर से, बल्कि इस शहर के सबसे गरीब और मामूली इब्राहिम नाम के लकड़हारे से होगी। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी नौकर, मुनीम और पहरेदारों के होश उड़ गए। किसी की समझ में नहीं आया कि यह बुजुर्ग ऐसी बात क्यों कह रहा है, लेकिन दरवेशों की बातें अक्सर सच हो जाती थीं। यह बात सब जानते थे। हाजी अब्दुल करीम का पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं और दांत किटकिटाने लगे। उसने चिल्लाकर कहा, ए पागल इंसान, तेरी यह जुबान कैसे चली मेरी बेटी के बारे में ऐसी मनहूस बात कहने की? तू जानता है मैं क्या कर सकता हूं? मैं तेरी जुबान खिंचवा सकता हूं। मैं उस लकड़हारे का नाम और निशान मिटा दूंगा और तकदीर को भी मैं अपने सामने झुका दूंगा। लेकिन दरवेश बिल्कुल खामोश खड़ा रहा। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने धीमी लेकिन पुरअसर आवाज में कहा, ए हाजी, तू चाहे तो आसमान में दीवारें चुनवा दे, समंदर को सुखा दे या पहाड़ों को तोड़ दे, लेकिन जो लिखा है वह होकर रहेगा। उस लकड़हारे का नाम इब्राहिम है और वही तेरी बेटी का मुकद्दर है। चाहे तू आज माने या कल, चाहे खुशी से माने या रोते हुए माने। हाजी अब्दुल करीम अब पूरी तरह से बौखला गया था। उसने अपने पहरेदारों को तेज आवाज में हुक्म दिया, इस बदतमीज और बेअदब दरवेश को यहां से धक्के मार मार कर निकाल दो। मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। पहरेदार अपनी तलवारें खींचकर आगे बढ़े, लेकिन दरवेश ने खुद ही मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाया और पीछे मुड़कर चलने लगा। वह धीरे धीरे चलता हुआ भीड़ में गायब हो गया, लेकिन उसकी आवाज अभी भी हवा में गूंज रही थी। दरवेश तो चला गया, लेकिन उसके अल्फाज हाजी अब्दुल करीम के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गूंजते रहे। इब्राहिम, लकड़हारा, तेरी बेटी का मुकद्दर। यह शब्द बार बार उसके दिमाग में घूमने लगे। हाजी ने अपने मुनीमों को हुक्म दिया, फौरन पता करो इस शहर में इब्राहिम नाम का कोई लकड़हारा है या नहीं। अगर है तो उसका पता लगाओ। मैं देखता हूं कौन है वह बदनसीब जो मेरी बेटी की तरफ आंख उठाने की जुर्रत करता है। मुनीम और जासूस पूरे शहर में फैल गए। उन्होंने हर गली, हर बाजार, हर मोहल्ले में पूछताछ की, लेकिन किसी को इब्राहिम नाम के किसी लकड़हारे की खबर नहीं थी। कुछ लोगों ने कहा कि शायद वह किसी दूसरे शहर से आया होगा। कुछ ने कहा कि शायद अभी पैदा भी नहीं हुआ होगा। रात हो गई थी। पूरी हवेली में दिए जल रहे थे, लेकिन हाजी अब्दुल करीम की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। वह अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। उसे दरवेश की वह आवाज बार बार सुनाई दे रही थी, तेरी बेटी की शादी इब्राहिम से होगी। उसने सोचा, क्या सच में मेरी बेटी, जो रेशम के बिस्तर पर सोती है, जो सोने के थाल में खाना खाती है, जो खुशबूदार इत्रों में नहाती है, वह किसी गरीब लकड़हारे की बीवी बनेगी? नहीं, ये हो नहीं सकता। मैं इसे कभी होने नहीं दूंगा। रात के तीसरे पहर हाजी अब्दुल करीम उठा। उसने दबे पांव अपनी बेटी आमिना के कमरे की तरफ रुख किया। दरवाजा धीरे से खोला। आमिना अपने रेशमी बिस्तर पर बेफिक्र होकर सो रही थी। उसके चेहरे पर सुकून था। उसे क्या पता था कि उसके बाप के दिल में कैसा तूफान मचा हुआ है। हाजी ने अपनी बेटी के मासूम चेहरे को देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने दिल में कसम खाई, मैं किस्मत से लड़ जाऊंगा। मैं अपनी बेटी को दुनिया की नजरों से इतना दूर कर दूंगा कि कोई परिंदा भी उसके पास नहीं पहुंच सकेगा। मैं तकदीर को हरा कर दिखाऊंगा। सुबह होते ही हाजी अब्दुल करीम ने शहर के सबसे होशियार वास्तुकारों, मिस्त्रियों और कारीगरों को बुलवाया। उसने उनसे कहा, मुझे एक ऐसी इमारत चाहिए जो दुनिया में कहीं नहीं होगी, एक ऐसी जगह जहां कोई इंसान पहुंच ही ना सके। वास्तुकारों ने पूछा, हुजूर कैसी इमारत चाहिए? हाजी ने कहा, शहर के बाहर एक टापू है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। वहां एक बहुत ऊंची मीनार बनवाओ, इतनी ऊंची कि जमीन से आसमान तक जाती लगे। उस मीनार में ना कोई दरवाजा हो, ना कोई सीढ़ी, बस एक ऊंची खिड़की हो जहां से रोशनी आ सके। वास्तुकारों ने हैरानी से पूछा, लेकिन हुजूर अंदर कोई कैसे जाएगा? हाजी ने जवाब दिया,
रस्सी के जरिए ऊपर चढ़ाया जाएगा और फिर नीचे के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। खाना पानी भी रस्सी से ही भेजा जाएगा। यह सुनकर सब लोग सन्न रह गए, लेकिन हाजी की हुकूमत के सामने किसी की हिम्मत नहीं थी कि सवाल करे। काम शुरू हो गया। सैकड़ों मजदूर उस टापू पर पहुंचे। पत्थर, मिट्टी, चूना और लकड़ी की ढेर लग गई। दिन रात काम चलता रहा। हाजी अब्दुल करीम खुद रोज वहां जाकर निगरानी करता। वह चाहता था कि एक भी गलती ना हो। धीरे धीरे मीनार की दीवारें उठने लगी। पहले 10 हाथ, फिर 20 हाथ, फिर 50 हाथ। मीनार इतनी ऊंची हो गई कि उसकी छोटी से शहर का पूरा नजारा दिखाई देता था। नदी, खेत, बाजार, सब कुछ। लेकिन नीचे से ऊपर देखने पर सिर्फ दीवारें दिखाई देती थीं। 3 महीने बाद वह मीनार बनकर तैयार हो गई। यह शहर की सबसे ऊंची इमारत थी। लोग दूर से देखकर हैरान होते कि यह कैसी अजीब इमारत है, जिसमें ना दरवाजा है ना सीढ़ी। अब वक्त आ गया था कि हाजी अब्दुल करीम अपनी बेटी को उस मीनार में भेजे। लेकिन यह काम आसान नहीं था। आमिना को कैसे समझाया जाए, उसे कैसे बताया जाए कि उसे एक ऐसी जगह रहना होगा जहां वह बाकी दुनिया से कट जाएगी। हाजी अब्दुल करीम ने फैसला कर लिया था। अब देर करने का कोई मतलब नहीं था। उसने अपनी बेटी आमिना को अपने पास बुलाया। आमिना अपने कमरे से निकलकर अपने वालिद के पास आई। उसके चेहरे पर मासूमियत थी और आंखों में सवाल। अब्बू जान, आपने बुलाया? आमिना ने अदब से पूछा। हाजी अब्दुल करीम ने गहरी सांस ली। उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और प्यार से कहा, बेटी, मैंने तेरी हिफाजत के लिए एक खास इंतजाम किया है। इस दुनिया में बहुत खतरे हैं, बुरी नजरें हैं। मैं नहीं चाहता कि तुझे कोई तकलीफ पहुंचे। आमिना ने हैरानी से पूछा, लेकिन अब्बू जान, मैं तो यहां महफूज हूं। इतने सारे पहरेदार हैं, फिर क्या खतरा? हाजी ने समझाया, बेटी, कुछ खतरे आंखों से नहीं दिखते। मैंने तेरे लिए एक खास जगह बनवाई है। वहां तू बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। यह सब तेरे भले के लिए है। क्या तू अपने बाप पर भरोसा नहीं करती? आमिना ने अपने वालिद की आंखों में देखा। उसे उनमें फिक्र और मोहब्बत दिखाई दी। उसने सोचा कि शायद अब्बू जान को कोई खतरे का अंदेशा है। उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, जी अब्बू जान, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप जो कहेंगे वही करूंगी। अगले दिन सुबह सवेरे एक खास पालकी तैयार की गई, रेशमी पर्दों वाली, सोने के हत्थों वाली। आमिना को उस पालकी में बिठाया गया। साथ में उसकी सहेलियां, नौकरानियां और महल की खास खादिमाएं भी थीं। एक लंबा कारवां शहर से निकला और उस टापू की तरफ बढ़ा। जब वे टापू पर पहुंचे तो आमिना ने पालकी के पर्दे से झांक कर देखा। सामने एक बहुत ऊंची मीनार खड़ी थी, इतनी ऊंची कि उसकी चोटी बादलों को छू रही लगती थी। मीनार की दीवारें सफेद संगमरमर की थीं, जो सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। यह क्या है अब्बू जान? आमिना ने पूछा। यह तेरा नया घर है बेटी, हाजी ने जवाब दिया। आमिना को समझ नहीं आया। लेकिन अब्बू जान, इसमें तो दरवाजा ही नहीं है, मैं अंदर कैसे जाऊंगी? हाजी ने इशारा किया। कारीगरों ने एक मजबूत रस्सी वाली व्यवस्था बनाई हुई थी। एक बड़ी सी टोकरी थी जिसमें बैठकर ऊपर जाया जा सकता था। आमिना को उस टोकरी में बिठाया गया। उसकी सहेलियां और खादिमाएं उसके साथ खड़ी होकर रोने लगी। खुदा हाफिज बीबी जान, एक बूढ़ी दाई ने कहा, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। धीरे धीरे रस्सी खींची गई और आमिना ऊपर जाने लगी। हवा में झूलती हुई टोकरी नीचे जमीन दूर होती जा रही थी। आमिना के दिल में एक अजीब सा डर समा गया। जब वह ऊपर पहुंची तो वहां एक खूबसूरत कमरा बना हुआ था। कमरे में सभी आरामदायक चीजें थीं, रेशमी बिस्तर, कीमती कालीन, सोने चांदी के बर्तन, किताबें और खिलौने। लेकिन एक चीज की कमी थी, आजादी। हाजी अब्दुल करीम नीचे से चिल्लाकर बोला, बेटी, क्या सब ठीक है? आमिना ने खिड़की से झांक कर देखा। नीचे उसके अब्बू जान एक छोटे से बिंदु की तरह दिख रहे थे। उसने जवाब दिया, जी अब्बू जान, सब ठीक है। बस यहीं रहना बेटी, मैं रोज तुझे खाना पानी भेजूंगा। तू बिल्कुल महफूज रहेगी। अल्लाह हाफिज। इसके बाद हाजी अब्दुल करीम ने मिस्त्रियों को हुक्म दिया कि मीनार के नीचे जो भी रास्ता था उसे पत्थरों और मिट्टी से भर दिया जाए। सिर्फ रस्सी का इंतजाम रहने दिया गया, जिससे खाना पानी ऊपर भेजा जा सके। पहले कुछ दिन आमिना ने अपने को बहलाने की कोशिश की। वह किताबें पढ़ती, कढ़ाई करती, खिड़की से बाहर का मंजर देखती। ऊपर से पूरा शहर दिखाई देता था, छोटे छोटे घर, बाजार, नदी और दूर तक फैले खेत। लेकिन वह वहां जा नहीं सकती थी। रात को जब चांद निकलता तो आमिना उस खिड़की के पास बैठ जाती और तारों को गिनती। वह सोचती कि क्या वह हमेशा यहीं रहेगी? क्या उसकी जिंदगी बस इसी कमरे तक सीमित है?
दिन गुजरते गए, हफ्ते महीनों में बदल गए। हाजी अब्दुल करीम रोज नीचे आता, रस्सी से खाना भेजता और अपनी बेटी की आवाज सुनकर सुकून पाता। उसे लगता था कि उसकी योजना कामयाब हो रही है। उधर हाजी ने शहर में खुफिया जासूस लगा रखे थे जो इब्राहिम नाम के किसी लकड़हारे की खोज कर रहे थे। लेकिन महीनों बीत गए और किसी को कोई पता नहीं चला। हाजी का घमंड और बढ़ गया। वह सोचने लगा कि शायद वह दरवेश पागल था और उसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं थी। देखा, हाजी अपने आप से कहता, मैंने तकदीर को हरा दिया। मेरी बेटी महफूज है और वह मनहूस लकड़हारा कहीं नहीं मिला। शायद था ही नहीं। लेकिन वह नादान नहीं जानता था कि तकदीर अपना खेल अपने वक्त पर खेलती है। जल्दी नहीं करती, देर भी नहीं करती, बस सही वक्त का इंतजार करती है। 1 साल बीत गया। आमिना अब अपनी कैद की आदी हो चुकी थी। उसने उम्मीद छोड़ दी थी कि वह कभी इस मीनार से बाहर जाएगी। उसकी जिंदगी एक रस्सी और एक खिड़की तक सीमित हो गई थी। एक रात की बात है, आसमान में काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और तेज हवाएं चलने लगी। एक भयंकर तूफान आने वाला था। आमिना डर गई और अपने बिस्तर पर दुबक कर बैठ गई। उसने अल्लाह से दुआ मांगी कि यह तूफान जल्दी खत्म हो। उसी वक्त शहर के दूसरे किनारे पर घने जंगल में एक नौजवान लड़का पेड़ों से लकड़ियां काट रहा था। उसका नाम इब्राहिम था। वह एक गरीब लकड़हारा था जो रोज जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचता था। उसके पास न कोई घर था, न कोई परिवार, बस एक छोटी सी झोंपड़ी थी जंगल के किनारे। जब तूफान आया तो इब्राहिम घबरा गया। उसने अपनी लकड़ियों का गट्ठर उठाया और वापस जाने की कोशिश की, लेकिन तूफान इतना तेज था कि वह रास्ता भटक गया। हवा इतनी जोर से चल रही थी कि उसे उड़ाए लिए जा रही थी। इब्राहिम ने जिंदगी में बहुत मुसीबतें देखी थी। उसके माँ बाप बचपन में ही फकीरी में मर गए थे। वह अकेला बड़ा हुआ था, लेकिन उसके दिल में अल्लाह पर पक्का यकीन था। वह जानता था कि अल्लाह गरीबों का सहारा है। या अल्लाह, इब्राहिम ने दुआ की, मुझे इस तूफान से बचा ले, मुझे कोई पनाह दे दे। हवा के थपेड़ों से इब्राहिम उड़ता हुआ शहर की उस दिशा में चला गया जहां वह टापू था। वह नहीं जानता था कि वह कहां जा रहा है, बस हवा के साथ बहता जा रहा था। अंधेरे में भटकते भटकते वह ठीक उस मीनार के नीचे आ गिरा जहां आमिना कैद थी। वह बुरी तरह थक गया था। उसके कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर चोटें लगी थीं। बारिश की बूंदें उस पर बरस रही थीं। इब्राहिम ने चारों तरफ देखा। अंधेरे में उसे एक ऊंची इमारत की दीवार दिखाई दी। शायद यहां कोई पनाह मिल जाए, उसने सोचा। वह दीवार के पास पहुंचा और उसने ऊपर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ अंधेरा था। फिर उसने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, ए अल्लाह के बंदो, अगर कोई ऊपर है तो इस गरीब मुसाफिर की मदद करो, मैं रास्ता भटक गया हूं। ऊपर आमिना तूफान के शोर से सहमी हुई बैठी थी। अचानक उसे हवा के शोर के बीच किसी इंसान की पुकार सुनाई दी। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा शायद यह उसका वहम है, लेकिन जब आवाज दोबारा आई तो वह हिम्मत करके खिड़की के पास गई। कौन है वहां? आमिना ने डरते हुए आवाज दी। नीचे इब्राहिम को एक औरत की आवाज सुनाई दी। उसे हैरानी हुई, इस वीराने में इतनी ऊंचाई पर कोई औरत? बीबी जान, इब्राहिम ने कहा, मैं एक मामूली लकड़हारा हूं। तूफान में रास्ता भटक गया हूं। भूख प्यास से बुरा हाल है। अल्लाह के वास्ते मेरी मदद करो। आमिना का दिल पिघल गया। इतने सालों बाद किसी और इंसान की आवाज सुनना एक अजीब एहसास था। उसे अपने अब्बू की ताकीद याद आई कि किसी से बात नहीं करनी, लेकिन इंसानियत का तकाजा था कि वह इस मजबूर की मदद करे। उसने सोचा, इतनी ऊंचाई से यह अजनबी मेरा कुछ बिगाड़ तो नहीं सकता, मदद करने में क्या हर्ज है। आमिना के पास वही रस्सी और टोकरी थी जिसमें उसका खाना आता था। उसने अपने हिस्से का बचा हुआ खाना और पानी की सुराही टोकरी में रखी और धीरे धीरे नीचे लटकाना शुरू किया। हवा इतनी तेज थी कि टोकरी बार बार दीवार से टकरा रही थी, लेकिन आमिना ने हार नहीं मानी। आखिरकार टोकरी नीचे पहुंच गई। इब्राहिम ने जल्दी से पानी पिया और खाना खाया। उसके बदन में जान आ गई। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए और शुक्र अदा किया। फिर उसने ऊपर देखकर कहा, आप जो कोई भी हैं, अल्लाह आपको इसका अच्छा बदला दे। आपने मेरी जान बचाई है। फिर उसने हैरानी से पूछा, लेकिन बीबी जान, आप इतनी ऊंचाई पर अकेली क्यों रहती हैं? इस इमारत में ना दरवाजा है ना सीढ़ी, यह तो किसी कैद खाने जैसा लगता है। आमिना चुप रही, फिर धीरे से बोली, यह एक लंबी कहानी है। मेरे वालिद ने मुझे यहां मेरी हिफाजत के लिए रखा है। इब्राहिम ने कहा,
हिफाजत करने वाला तो ऊपर वाला है बीबी जान। बंद दीवारों में कैद करके कोई किसी की तकदीर नहीं बदल सकता। यह शब्द आमिना के दिल में उतर गए। पहली बार किसी ने उसकी कैद को सवाल किया था। उस रात तूफान धीरे धीरे कम होता गया, लेकिन आमिना और इब्राहिम बातें करते रहे। दोनों अकेले थे, एक ऊंची मीनार में कैद, दूसरा दुनिया में अकेला। उनकी आवाजें एक दूसरे का सहारा बन गई। जब सुबह होने वाली थी तो इब्राहिम ने कहा, अब मुझे जाना होगा बीबी जान, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं कल फिर आऊंगा। आमिना के दिल में एक अजीब सी खुशी हुई। उसने कहा, आप आ सकते हैं। इब्राहिम मुस्कुराया और वहां से चला गया, लेकिन उसका दिल उसी मीनार में अटक गया था। इब्राहिम जंगल के रास्ते अपनी झोंपड़ी की तरफ चला गया, लेकिन उसका दिल और दिमाग उसी मीनार में अटका रह गया था। वह मीठी आवाज, वह नेक दिल इंसान जिसने उसकी मदद की थी, उसके ख्यालों से निकल ही नहीं रहा था। पूरा दिन इब्राहिम जंगल में लकड़ियां काटता रहा, लेकिन उसकी नजरें बार बार सूरज की तरफ उठती। कब शाम होगी वह सोचता, कब मैं फिर से वहां जाऊंगा। दूसरी तरफ आमिना भी पूरा दिन उस खिड़की के पास बैठी रही। इतने सालों की तन्हाई के बाद किसी से बात करना, किसी की आवाज सुनना, यह एक नया एहसास था। वह जो लड़की कभी सिर्फ अपने अब्बू के आने का इंतजार करती थी, अब वह एक अजनबी लकड़हारे की राह तक रही थी। जैसे ही शाम की लाली फैली, इब्राहिम छुप छुप कर उस टापू की तरफ निकल पड़ा। उसके हाथ में जंगल से तोड़े हुए ताजे फल और खूबसूरत जंगली फूल थे। वह सोच रहा था कि शायद इनसे उस नेक दिल बीबी का दिल खुश हो जाए। जब वह मीनार के नीचे पहुंचा तो उसने धीरे से आवाज दी, बीबी जान, क्या आप वहां हैं? ऊपर आमिना तुरंत खिड़की के पास आ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जी मैं हूं, उसने जवाब दिया। आमिना ने फिर से वही रस्सी और टोकरी नीचे लटकाई। इब्राहिम ने उसमें वे फल और फूल रख दिए। जब आमिना ने टोकरी ऊपर खींची और उसमें रखे रंग बिरंगे फूल देखे तो उसकी आंखों में चमक आ गई। यह फूल बहुत खूबसूरत हैं, आमिना ने कहा। इतने सालों में मैंने ऐसे फूल नहीं देखे। बीबी जान, इब्राहिम ने कहा, यह फूल उस खूबसूरत आवाज के सामने कुछ भी नहीं है जो मुझे कल रात सुनाई दी थी। आमिना शर्मा गई। उसने बदलते हुए कहा, आपको भूख लगी होगी, मैं खाना भेजती हूं। उसने अपने शाही खाने में से कुछ खाना टोकरी में रखा और नीचे भेजा। इब्राहिम ने वह खाना खाया। फिर वे दोनों घंटों बातें करते रहे। इब्राहिम ने आमिना को जंगल की कहानियां सुनाई, कैसे सुबह पंछी चहचहाते हैं, कैसे हिरण झरने के पास पानी पीने आते हैं, कैसे शाम को जुगनू रोशनी बिखेरते हैं। आमिना जो सालों से एक कमरे में कैद थी, उसके लिए यह कहानियां किसी जादू से कम नहीं थी। काश मैं भी वह सब देख पाती, आमिना ने आह भरी। इंशाअल्लाह एक दिन आप देखेंगी बीबी जान, इब्राहिम ने हौसला दिया। अल्लाह के करम से सब मुमकिन है। इस तरह दिन गुजरते गए। हर शाम इब्राहिम उस मीनार के नीचे आता और आमिना ऊपर से रस्सी लटकाती। वे खाना बांटते और घंटों बातें करते। कभी इब्राहिम शहर के बाजार की रंगीनियां बताता तो कभी आमिना अपनी किताबों की कहानियां सुनाती। धीरे धीरे उनके बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया जिसका कोई नाम नहीं था। यह सिर्फ दोस्ती नहीं थी, यह कुछ और गहरा था। दो तन्हा रूहें जो एक दूसरे का सहारा बन गई थी। एक रात चांदनी खूब खिली हुई थी। इब्राहिम ने नीचे से पूछा, बीबी जान, इतने दिन हो गए लेकिन मैंने अभी तक आपका नाम नहीं पूछा। आमिना मुस्कुराई। मेरा नाम आमिना है, और आपका? मेरा नाम इब्राहिम है, उसने जवाब दिया। जैसे ही यह नाम हवा में गूंजा, किस्मत की चक्की एक और चक्कर घूम गई। लेकिन आमिना को क्या पता था कि यही नाम उसकी तकदीर में लिखा हुआ था। उसे उस दरवेश की पेशिनगोई का तो कुछ पता ही नहीं था जो उसके अब्बू को दी गई थी। कुछ हफ्ते और गुजर गए। इब्राहिम और आमिना की मुलाकातें जारी रहीं, लेकिन दुनिया में कोई राज छुपा नहीं रहता, खासकर जब किस्मत कोई इम्तिहान लेने वाली हो। एक रात शहर में हाजी अब्दुल करीम के एक जासूस को किसी ने बताया कि उस वीरान टापू के पास रात में किसी साए को देखा गया है। जासूस फौरन हाजी के पास पहुंचा। हुजूर, एक खबर है। हाजी अब्दुल करीम अपने दीवान खाने में बैठा अपने कारोबार के हिसाब देख रहा था। क्या बात है? उसने पूछा। हुजूर, कुछ लोगों ने कहा है कि उस टापू के पास जहां बीबी आमिना की मीनार है, वहां रातों में किसी का साया देखा गया है। यह सुनते ही हाजी की पेशानी पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसका पुराना डर फिर से जाग उठा। क्या? किसका साया? कोई चोर या? उसकी आवाज कांप गई। हुजूर, पता नहीं, लेकिन कई रातों से किसी को वहां आते जाते देखा गया है। हाजी अब्दुल करीम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे वह दरवेश की बात याद आ गई। इब्राहिम,
लकड़हारा, क्या वाकई वह पेशीनगोई सच होने वाली थी? नहीं, हाजी ने मेज पर मुक्का मारा। मैं यह नहीं होने दूंगा। उसने तुरंत अपने सबसे वफादार सिपाहियों को बुलवाया। सुनो, उसने सख्त आवाज में कहा, आज रात से उस मीनार के चारों तरफ सख्त पहरा बिठा दिया जाए। हर झाड़ी, हर पेड़ के पीछे सिपाही छुपे रहें। अगर कोई भी वहां दिखे तो उसे जिंदा पकड़कर मेरे सामने लाया जाए। समझे? जी हुजूर, सिपाहियों ने सिर झुकाया। हाजी अब्दुल करीम अपनी कुर्सी पर धंस गया। उसके माथे पर पसीना था। मैं अपनी बनाई हुई तकदीर की दीवार में कोई सुराख नहीं होने दूंगा, उसने बुदबुदाया। उधर इब्राहिम और आमिना इस आने वाले तूफान से बिल्कुल बेखबर थे। उस रात भी इब्राहिम हमेशा की तरह खुशी खुशी मीनार की तरफ बढ़ा। उसके हाथ में आमिना के लिए एक खूबसूरत जंगली फूल था जो सिर्फ पूर्णिमा की रात खिलता था। वह सोच रहा था कि आज वह आमिना को बताएगा कि उसके दिल में उसके लिए क्या जज्बात पैदा हो गए हैं। इतने दिनों में वह समझ गया था कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं है, यह मोहब्बत है, पाक और सच्ची मोहब्बत। लेकिन उसे क्या पता था कि आज रात मीनार के आसपास की झाड़ियों में नंगी तलवारें लिए सिपाही उसका इंतजार कर रहे हैं। रात का अंधेरा गहरा था, चांद बादलों में छुपा हुआ था। इब्राहिम मीनार के करीब पहुंचा। आमिना बीबी, उसने धीरे से आवाज दी, मैं आ गया हूं। लेकिन इससे पहले कि झाड़ियों से कोई जवाब निकला, उन्होंने इब्राहिम को चारों तरफ से घेर लिया। कौन है तू? एक सिपाही ने गरज कर पूछा। इब्राहिम घबरा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन सिपाही तादाद में ज्यादा थे। उन्होंने उसे पकड़ लिया और जमीन पर पटक दिया। छोड़ दो मुझे, इब्राहिम चिल्लाया। मैंने कोई जुर्म नहीं किया। लेकिन एक सिपाही ने उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया ताकि उसकी आवाज ऊपर तक ना जाए। ऊपर आमिना खिड़की के पास खड़ी इब्राहिम का इंतजार कर रही थी। उसने उसकी आवाज सुनी थी, लेकिन फिर अचानक शोर शराबा हुआ। किसी के गिरने की आवाज आई, फिर भारी कदमों की आवाज। आमिना का दिल डूब गया। इब्राहिम, उसने चिल्लाकर कहा, क्या हुआ? तुम ठीक हो? लेकिन नीचे से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा था, एक खौफनाक सन्नाटा। आमिना घबराकर रोने लगी। उसे समझ आ गया कि कुछ बहुत बुरा हो गया है। या अल्लाह, उसने दुआ की, इब्राहिम को महफूज रख, वह बेगुनाह है। इब्राहिम को रस्सियों में जकड़कर घसीटते हुए हाजी अब्दुल करीम की हवेली ले जाया गया। हाजी अपने दीवान खाने में बैठा इंतजार कर रहा था। जब सिपाहियों ने इब्राहिम को उसके सामने फेंका तो हाजी ने बड़ी हिकारत से उसे देखा। इब्राहिम के कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर चोट के निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। वह जानता था कि उसने कोई गुनाह नहीं किया है। कौन है तू? हाजी ने गरजते हुए पूछा। और मेरी बेटी की मीनार के पास क्या कर रहा था? कोई चोरी का इरादा था या कोई और शैतानी? इब्राहिम ने अपनी नजरें उठाईं और हाजी की आंखों में देखकर कहा, मैं कोई चोर या बदमाश नहीं हूं। मैं एक गरीब लकड़हारा हूं। और उस मीनार के नीचे पहुंच गया। वहां से एक नेक दिल इंसान की आवाज आई जिसने मेरी मदद की। बस इंसानियत का रिश्ता बना। हमने कभी एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखा। हाजी को यह बेबाकी बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक गरीब लकड़हारा मेरे सामने इतनी सिर उठाकर बोल रहा है, उसने सोचा। फिर हाजी ने अपना आखिरी सवाल पूछा, वह सवाल जिसका जवाब उसकी पूरी दुनिया हिला देने वाला था। तेरा नाम क्या है? हाजी ने पूछा। इब्राहिम ने साफ आवाज में जवाब दिया, मेरा नाम इब्राहिम है। जैसे ही यह शब्द हाजी के कानों में पड़ा, उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में तीर मार दिया हो। वह अपनी कुर्सी से लड़खड़ाता हुआ खड़ा हो गया। उसकी आंखों के सामने उस बुजुर्ग दरवेश का चेहरा घूम गया। तेरी बेटी की शादी इब्राहिम नाम के लकड़हारे से होगी। हाजी का सबसे बड़ा डर सच हो रहा था। वह जिससे बचने के लिए इतनी ऊंची दीवारें खड़ी की थीं, वह उसके सामने खड़ा था। तो तुम ही हो? हाजी चीखा। तुम ही हो वह शख्स जिसे तकदीर ने मेरे घर बर्बाद करने के लिए भेजा है। इब्राहिम हैरान था। मैं आपका घर क्यों बर्बाद करूंगा? मैंने तो कुछ नहीं किया। लेकिन हाजी अब पूरी तरह पागल हो चुका था। उसका डर अब जुनून में बदल गया था। उसने फैसला कर लिया कि वह इस लकड़हारे को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। मैं उस दरवेश को और उसकी पेशिनगोई को झूठा साबित करके रहूंगा, हाजी ने कहा। उसने अपने वफादार सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे फौरन लोहे की जंजीरों में जकड़ दो, एक भारी लकड़ी के संदूक में बंद करो और फिर दजला नदी के सबसे गहरे हिस्से में फेंक दो। यह काम इसी रात पूरा हो जाना चाहिए। इब्राहिम ने यह सुनकर भी रहम की भीख नहीं मांगी। उसने बस इतना कहा, हाजी साहब, आप मुझे मार सकते हैं, लेकिन जो अल्लाह ने लिखा है वो कर रहेगा। सिपाहियों ने इब्राहिम को पकड़ लिया और बाहर ले गए।
हाजी तबरेज पागलों की तरह हंसने लगा। देखते हैं अब तेरी तकदीर तुझे कैसे बचाती है। उधर मीनार में आमिना घंटों से खिड़की पर खड़ी रो रही थी। उसे नहीं पता था कि क्या हुआ, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि कुछ बहुत बुरा हो गया है। या अल्लाह, वह दुआ मांग रही थी, इब्राहिम को महफूज रख, वह सिर्फ एक नेक दिल इंसान है। रात का तीसरा पहर था। सिपाही इब्राहिम को लेकर नदी किनारे पहुंचे। नदी पूरे जोश में बह रही थी, लहरें शोर मचा रही थीं। सिपाहियों ने इब्राहिम के हाथ पैर भारी जंजीरों से बांधे, फिर उसे एक मजबूत लकड़ी के संदूक में डाल दिया। संदूक का ढक्कन कीलों से बंद कर दिया गया। इब्राहिम ने संदूक के अंदर से आखिरी बार अल्लाह का नाम लिया, बिस्मिल्लाह, या अल्लाह, मेरी जान तेरे हाथ में है, जो तेरी मर्जी। सिपाहियों ने उस संदूक को उठाया और 1, 2, 3 कहकर नदी में फेंक दिया। एक जोरदार छपाक की आवाज हुई। संदूक पानी में गिरा और लहरों के साथ बहने लगा। भारी होने के बावजूद लकड़ी का होने की वजह से वह पूरी तरह नहीं डूबा, बल्कि पानी पर तैरने लगा। तकदीर अपना खेल खेल रही थी। नदी की लहरें इब्राहिम के संदूक को एक झूले की तरह झुला रही थीं। संदूक बहता बहता शहर की सीमा से दूर निकलता जा रहा था। अंधेरी रात में वह लकड़ी का संदूक पानी की सतह पर ऊपर नीचे हिचकोले खा रहा था। संदूक के अंदर इब्राहिम को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। जंजीरें उसके हाथों और पैरों में गड़ रही थीं, लेकिन उसके होंठों पर कलमा था और दिल में अल्लाह का नाम। या अल्लाह, वह दुआ कर रहा था, अगर मेरी मौत का वक्त आ गया है तो मुझे कबूल कर ले, और अगर अभी मेरी जिंदगी में कुछ बाकी है तो मुझे बचा ले, सब तेरी मर्जी है। उधर सिपाही जब हवेली वापस पहुंचे तो उन्होंने हाजी अब्दुल करीम को खबर दी, हुजूर, काम तमाम हो गया, वह लकड़हारा अब इस दुनिया में नहीं रहा, नदी ने उसे निगल लिया है। हाजी अब्दुल करीम ने चैन की सांस ली। उसने अपना जाम उठाया और खुशी मनाई। शाबाश, उसने कहा, आज मैंने तकदीर को हरा दिया। उस दरवेश की पेशिनगोई झूठी साबित हो गई। उसने अपने मन में उस बुजुर्ग दरवेश को ललकारा, देख ले ऐ फकीर, तेरा इब्राहिम खत्म हो गया और मेरी बेटी अब भी मेरी कैद में महफूज है। मेरी ताकत और दौलत ने तकदीर को झुका दिया, लेकिन वह बेवकूफ नहीं जानता था कि उसने इब्राहिम को मौत के हवाले नहीं किया, बल्कि उसे उस मंजिल की तरफ भेज दिया है जो अल्लाह ने उसके लिए लिखी थी। रात भर संदूक बहता रहा। सुबह की पहली किरण निकली। संदूक कई मील दूर एक दूसरे शहर की सीमा में पहुंच चुका था। यह शहर सुल्तान जलालुद्दीन की सल्तनत था। सुल्तान बहुत ही नेक, इंसाफ पसंद और रहमदिल बादशाह था। उसकी रियाया उससे बहुत खुश थी, लेकिन सुल्तान के दिल में एक गम था। वह बेऔलाद था। उसकी कोई संतान नहीं थी जो उसकी सल्तनत संभाले। उस सुबह सुल्तान जलालुद्दीन फजर की नमाज के बाद नदी किनारे टहल रहा था। यह उसकी रोज की आदत थी। वह नदी किनारे बैठकर अल्लाह से दुआ मांगता था, या अल्लाह, मुझे एक नेक औलाद दे जो मेरे बाद इस सल्तनत को संभाले और तेरे बंदों पर रहम करे। आज भी वह यही दुआ मांग रहा था। तभी उसकी नजर पानी में बहते हुए एक अजीब से संदूक पर पड़ी। संदूक किनारे की तरफ आता जा रहा था। यह क्या है? सुल्तान ने हैरानी से कहा। उसने अपने साथी सिपाहियों को इशारा किया, जाओ उस संदूक को बाहर निकालो, देखें उसमें क्या है, शायद अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली हो। सिपाही पानी में उतरे और बड़ी मुश्किल से उस भारी संदूक को किनारे पर लाए। संदूक बहुत वजनी था क्योंकि उसमें जंजीरें भी थीं। सुल्तान का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे अंदर से एक आवाज आ रही थी कि यह कोई साधारण बात नहीं है, यह गैब का इशारा है। इस संदूक को खोलो, सुल्तान ने हुक्म दिया। सिपाहियों ने हथौड़े से कीलें उखाड़ी। धीरे धीरे ढक्कन हटाया गया। जब संदूक खुला तो वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। अंदर कोई खजाना नहीं था, ना कोई माल असबाब, बल्कि एक नौजवान लड़का पड़ा था जिसके हाथ पैर जंजीरों में जकड़े हुए थे। वह बेहोश था, लेकिन उसकी सांसें अभी भी चल रही थीं। उसका चेहरा मासूम था और माथे पर नूर था। सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, सुभान अल्लाह, बेशक जिसे अल्लाह रखना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता। यह तो मेरे लिए अल्लाह की तरफ से तोहफा है। फौरन शाही हकीमों को बुलाया गया। इब्राहिम को महल में ले जाया गया। उसकी जंजीरें काटी गईं, घावों पर मलहम लगाया गया। हकीमों ने उसे दवाइयां पिलाईं। कुछ घंटों बाद इब्राहिम को होश आया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो खुद को एक शानदार कमरे में पाया। चारों तरफ रेशमी पर्दे, सोने के झूमर और खूबसूरत कालीन बिछे हुए थे। यह कहां हूं मैं? इब्राहिम ने सोचा। क्या मैं जन्नत में पहुंच गया?
तभी सुल्तान जलालुद्दीन उसके पास आए। उनके चेहरे पर मोहब्बत और रहम के भाव थे। उन्होंने प्यार से इब्राहिम का माथा सहलाया और पूछा, बेटा, तुम्हारे साथ ऐसा जुल्म किसने किया? इब्राहिम ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे वह एक गरीब लकड़हारा था, कैसे तूफान में वह उस मीनार के पास पहुंचा, कैसे एक नेक दिल औरत ने उसकी मदद की और कैसे उसके बाप ने उसे मारने की कोशिश की। सुल्तान जलालुद्दीन ने पूरी कहानी ध्यान से सुनी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, सुल्तान ने कहा, उस जालिम सौदागर ने तुझे मौत के हवाले किया था, लेकिन अल्लाह ने तुझे मेरी झोली में डाल दिया। फिर सुल्तान ने इब्राहिम का हाथ पकड़ा और कहा, इब्राहिम, मैं बरसों से औलाद के लिए दुआ मांग रहा था। आज अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की है। आज से तुम मेरे बेटे हो, इस सल्तनत के शहजादे हो, मेरा वारिस हो। इब्राहिम को यकीन नहीं हो रहा था। जो शख्स कल तक जंगल में लकड़ियां काटता था, आज एक सल्तनत का शहजादा बन गया था। यह तो सिर्फ अल्लाह की मर्जी से मुमकिन था। लेकिन हुजूर, इब्राहिम ने कहा, मैं तो एक गरीब लकड़हारा हूं, मुझे शाही दस्तूर क्या मालूम। सुल्तान मुस्कुराया, बेटा, शराफत खून में होती है, कपड़ों में नहीं। तुम्हारी बातों में सच्चाई है, तुम्हारे दिल में पाकीज़गी है, बाकी सब सीखा जा सकता है। उसी दिन से इब्राहिम को शहजादे की तरह परवरिश मिलने लगी। उसे सबसे अच्छे उस्तादों से तालीम दी जाने लगी। तलवारबाजी, घुड़सवारी, कुरान की तालीम, फारसी और अरबी भाषा, सियासत के गुर, सब कुछ सिखाया गया। इब्राहिम बहुत ही तेज फहम और मेहनती था। जो बात उसे एक बार सिखाई जाती, वह याद हो जाती। उसके चाल ढाल में शाही अंदाज आ गया, उसकी बातों में हिकमत आ गई। कुछ ही महीनों में इब्राहिम एक शहजादे की तरह लगने लगा। कोई नहीं कह सकता था कि यह वही लड़का है जो कभी फटे कपड़ों में लकड़ियां काटता था। सुल्तान जलालुद्दीन अपने फैसले से बहुत खुश था। उसने इब्राहिम में एक असली शहजादे के गुण देखे। वह रहमदिल था, इंसाफ पसंद था और गरीबों का दर्द समझता था। यह मेरा सबसे अच्छा फैसला था, सुल्तान अक्सर कहता था। अल्लाह ने मुझे एक बेटा नहीं, एक नायाब हीरा दिया है। 2 साल बीत गए। इब्राहिम अब पूरी तरह से एक शहजादा बन चुका था। वह सुल्तान के साथ दरबार में बैठता, फैसले सुनता, रियाया की परेशानियां सुलझाता। लोग उससे बहुत खुश थे। लेकिन इब्राहिम के दिल के किसी कोने में अब भी आमिना की याद बसी हुई थी। वह रात को चांद को देखता और सोचता, आमिना बीबी कैसी होंगी? क्या वह अब भी मेरा इंतजार करती होंगी? क्या वह सोचती होंगी कि मैं मर गया? फिर एक दिन वह आया जब सुल्तान जलालुद्दीन बीमार पड़ गए। बुढ़ापा और बीमारी ने उन्हें कमजोर कर दिया। शाही हकीमों ने बहुत इलाज किया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। सुल्तान ने अपने आखिरी दिनों में पूरे दरबार को बुलाया। उन्होंने इब्राहिम का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, मेरा वक्त आ गया है। अल्लाह ने मुझे बुलावा भेज दिया है, लेकिन मैं खुश हूं कि मैं अपनी सल्तनत तुम्हारे हाथों में छोड़कर जा रहा हूं। अब्बू जान, इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए। ऐसी बात ना करें बेटा, सुल्तान ने कहा, मौत तो सबको आनी है। तुम बस यह याद रखना कि इंसाफ से राज करना, गरीबों का ख्याल रखना और अल्लाह से डरते रहना। मैं तुम पर फख्र करता हूं। कुछ ही दिनों बाद सुल्तान जलालुद्दीन का इंतकाल हो गया। पूरी सल्तनत में मातम छा गया। लेकिन वजीरों और अमीरों ने मिलकर फैसला किया कि शहजादा इब्राहिम ही अगला सुल्तान होगा। इब्राहिम को तख्त पर बिठाया गया। उसके सिर पर शाही ताज रखा गया। अब वह सुल्तान इब्राहिम था। लोग दूर दूर से आकर नए सुल्तान को देखते, सब उसकी तारीफ करते। अल्लाह ने हमें एक नेक और रहमदिल सुल्तान दिया है। यह बादशाह गरीबों का दर्द समझता है, क्योंकि इसने खुद गरीबी देखी है। सुल्तान इब्राहिम की शोहरत दूर दूर तक फैलने लगी। उसकी इंसाफ पसंदी के किस्से मशहूर होने लगे। कारवां उसकी सल्तनत से तिजारत करने आते, दूसरे बादशाह उसे तोहफे भेजते। लेकिन सुल्तान बनने के बाद भी इब्राहिम अक्सर अपने महल की छत पर खड़े होकर उस शहर की तरफ देखता जहां आमिना थी। आमिना बीबी, वह सोचता, काश मैं तुम्हें बता पाता कि मैं जिंदा हूं, काश मैं तुम्हें देख पाता। और किस्मत अपना अगला मोड़ तैयार कर रही थी। उधर उस शहर में हाजी अब्दुल करीम अब भी अपने घमंड में जी रहा था। उसे पक्का यकीन था कि इब्राहिम मर चुका है और उसकी बेटी महफूज है। लेकिन उसकी दौलत में अब वह बरकत नहीं रही। उसका कारोबार ठीक नहीं चल रहा था। वह बूढ़ा भी हो चला था। एक दिन उसने एक सौदागर से सुना, पड़ोसी मुल्क में एक नया सुल्तान आया है, बहुत ही रहमदिल और ताकतवर है। उसके पास बेशुमार दौलत है। उसकी शोहरत हर तरफ फैल रही है। हाजी के दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया, अगर मैं अपनी बेटी आमिना का निकाह उस नए सुल्तान से करवा दूं तो मेरी दौलत और ताकत दोगुनी हो जाएगी।
उसने सोचा, यह तो बहुत अच्छा मौका है, मेरी बेटी की शादी एक सुल्तान से होगी, उस दरवेश की बात झूठी साबित हो जाएगी। इब्राहिम तो मर चुका है, अब कोई खतरा नहीं। बेवकूफ हाजी नहीं जानता था कि वह अपनी ही बर्बादी को दावत दे रहा है। तकदीर उसके जाल को उसी के गले का फंदा बना रही थी। हाजी अब्दुल करीम ने अपनी योजना पक्की कर ली। उसने अपने सबसे कीमती तोहफे तैयार करवाए, हीरे जवाहरात, रेशमी कपड़े, खुशबूदार इत्र और सोने चांदी के बर्तन। उसने एक शानदार कारवां तैयार किया और उस पड़ोसी सल्तनत की तरफ रवाना हो गया जहां सुल्तान इब्राहिम का राज था। रास्ते भर हाजी अपनी चालाकी पर खुश होता रहा। मैं बहुत होशियार हूं, वह सोचता था। मैंने उस लकड़हारे को मार दिया और अब मेरी बेटी एक सुल्तान की बीवी बनेगी। तकदीर मुझसे हार गई। जब हाजी का कारवां सुल्तान के शहर में पहुंचा तो उसने देखा कि यह शहर कितना खुशहाल और आबाद है। बाजार में रौनक है, लोग खुश हैं, हर तरफ अमन चैन है। महल बहुत ही भव्य था, ऊंची मीनारें, सोने के गुंबद और संगमरमर की दीवारें। वाह, हाजी ने सोचा, यह तो बहुत अमीर सुल्तान है, मेरी बेटी की किस्मत खुल जाएगी। हाजी को सुल्तान के दरबार में पेश होने की इजाजत मिली। जब वह दरबार में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि तख्त पर एक जवान सुल्तान बैठा है जिसके चेहरे पर शाही नकाब है। यह उस सल्तनत की परंपरा थी कि सुल्तान पहली मुलाकात में नकाब पहनता था। हाजी ने अदब से सलाम किया और झुककर कहा, सुल्तान आलिशान, मैं पड़ोसी शहर का सबसे बड़ा सौदागर हाजी अब्दुल करीम हूं। आपकी शोहरत सुनकर मैं यहां हाजिर हुआ हूं। मैं आपके लिए कुछ मामूली तोहफे लाया हूं और चाहता हूं कि आप मेरे शहर में तशरीफ लाएं। मेरी और मेरे शहर की सरजमीन आपके कदमों से पाक हो जाएगी। तख्त पर बैठे सुल्तान इब्राहिम ने उस बूढ़े आदमी को तुरंत पहचान लिया। यह वही जालिम था जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। उसे संदूक में बंद करके नदी में फेंका था। इब्राहिम के दिल में गुस्सा तो बहुत था, लेकिन उसने सब्र किया। उसने अपनी आवाज को भारी करते हुए कहा, ऐ सौदागर, हमने तुम्हारे शहर की बहुत तारीफ सुनी है, हम तुम्हारी दावत कबूल करते हैं। यह सुनकर हाजी की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने मन ही मन सोचा, बस अब काम हो गया। जब सुल्तान मेरे शहर आएगा तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता पेश करूंगा। लेकिन तभी सुल्तान इब्राहिम ने आगे कहा, लेकिन सौदागर साहब, हमारी एक शर्त है। जब हम तुम्हारे शहर आएंगे तो हमारा लश्कर शहर के बाहर नहीं, बल्कि उस टापू के पास डेरा डालेगा जहां वह ऊंची मीनार बनी हुई है। यह सुनते ही हाजी के पसीने छूट गए। उसका चेहरा पीला पड़ गया। यह सुल्तान को उस मीनार के बारे में कैसे पता चला? उसने सोचा। उसके दिल में डर समा गया। हुजूर, हाजी ने हकलाते हुए कहा, वह तो एक वीरान जगह है। आपके लश्कर के लिए शहर में बेहतर इंतजाम हो सकते हैं। नहीं, सुल्तान ने सख्त आवाज में कहा, हमारी यही मर्जी है। या तो तुम हमारी यह शर्त मानो या फिर हम तुम्हारे शहर नहीं आएंगे। हाजी के पास कोई चारा नहीं था। सुल्तान के सामने ना कहने की उसकी हिम्मत नहीं थी। उसने डरते डरते हामी भर दी। जैसा हुजूर का हुक्म, आपकी मर्जी। अच्छा, सुल्तान ने कहा, अब तुम जाओ, हम 3 दिन बाद तुम्हारे शहर पहुंचेंगे। हाजी अब्दुल करीम परेशान होकर अपने शहर वापस लौटा। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। सुल्तान को उस मीनार के बारे में कैसे पता चला? वह बार बार सोचता, लेकिन फिर उसने अपने आप को तसल्ली दी, शायद महज इत्तेफाक है या फिर किसी सौदागर ने बता दिया होगा। वापस पहुंचकर उसने पूरे शहर को सजाने का हुक्म दिया। सड़कों पर फूलों की पंखुड़ियां बिछाई गईं, घरों पर रंगीन झंडे लगाए गए, बाजार सजाए गए। पूरा शहर जश्न की तैयारी में लग गया। फिर हाजी उस मीनार की तरफ गया जहां आमिना कैद थी। उसने नीचे से आवाज दी, आमिना बेटी। ऊपर से आमिना की कमजोर आवाज आई, जी अब्बू जान। बेटी, हाजी ने कहा, तेरी किस्मत का दरवाजा खुलने वाला है। एक बहुत बड़ा सुल्तान तुझसे मिलने आ रहा है। वह तुझसे निकाह करना चाहता है। अब तू इस कैद से आजाद होगी और एक महल की मलिका बनेगी। ऊपर आमिना खामोश खड़ी थी। उसके दिल में ना कोई खुशी थी, ना कोई उत्साह। इतने सालों की तन्हाई ने उसे तोड़ दिया था और इब्राहिम के गायब होने के बाद उसकी जिंदगी में कोई रोशनी नहीं रही थी। अब्बू जान, आमिना ने धीरे से कहा, मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती। क्या बकवास कर रही है? हाजी ने गुस्से से कहा, यह एक सुल्तान है, तेरी किस्मत में यही लिखा है। 3 दिन बाद सुल्तान इब्राहिम अपने शानदार लश्कर के साथ शहर में दाखिल हुआ। हाथियों, घोड़ों और ऊंटों का एक लंबा काफिला था। सोने और चांदी से सजी पालकियां थीं, सिपाहियों की कतारें थीं। लोग सुल्तान की शान और शौकत देखकर हैरान रह गए।
हाजी अब्दुल करीम ने शहर के बाहर बड़े अदब से सुल्तान का इस्तकबाल किया। सुल्तान अब भी नकाब में था। सुल्तान ए आलिशान, हाजी ने कहा, आपका शहर में तशरीफ लाना हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात है। चलिए, मैंने महल में आपके लिए शानदार इंतजाम किए हैं। नहीं, सुल्तान ने कहा, हमारा लश्कर उस टापू पर डेरा डालेगा और हमें फौरन वह मीनार दिखाओ जहां तुम्हारी बेटी रहती है। हाजी की घबराहट बढ़ गई, लेकिन वह मना नहीं कर सकता था। वह सुल्तान को लेकर उस टापू की तरफ चला। जब वे मीनार के पास पहुंचे तो सुल्तान ने हुक्म दिया, इस मीनार का दरवाजा खोलो, वह दरवाजा जो बरसों से बंद है। लेकिन हुजूर, हाजी ने कहा, इसमें तो दरवाजा ही नहीं है, मैंने इसे खास तरीके से बनवाया था। हम जानते हैं, सुल्तान ने कहा, इसे तोड़कर दरवाजा बनाओ फौरन। मजदूर और कारीगर बुलाए गए। मीनार के नीचे की दीवार तोड़ी गई, जो पत्थरों और मिट्टी चुनी गई थी उसे खोला गया। आखिरकार एक रास्ता बन गया। सुल्तान इब्राहिम, हाजी अब्दुल करीम और काजी तीनों ऊपर मीनार के कमरे में चढ़े। जब वे ऊपर पहुंचे तो वहां एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखों में गहराई थी। ये आमिना थी जो इतने सालों से इस कैद में रही थी। बेटी, हाजी ने कहा, ये सुल्तान साहब हैं, ये तुझसे निकाह करना चाहते हैं, अपनी रजामंदी दे दे। आमिना ने अपना सिर हिलाया, उसकी आंखों में आंसू थे। अब्बू जान, उसने कहा, आप चाहें तो मुझे मार दें, लेकिन मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। मेरा दिल सिर्फ उसके लिए धड़कता है जो मेरी तन्हाई का साथी था। तभी सुल्तान इब्राहिम ने आगे बढ़कर कहा, क्या वह साथी एक गरीब लकड़हारा था? सुल्तान के मुंह से यह सवाल सुनकर आमिना के पूरे बदन में बिजली सी दौड़ गई। यह आवाज, यह लहजा, यह आवाज। आमिना ने कांपते हुए कहा, यह तो। उसी पल सुल्तान इब्राहिम ने अपने चेहरे से शाही नकाब हटा दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। सामने कोई अजनबी सुल्तान नहीं था। सामने वही इब्राहिम खड़ा था, वही लकड़हारा जिसकी याद में आमिना रोज रोती थी। इब्राहिम! आमिना की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वह यकीन नहीं कर पा रही थी कि यह सच है या सपना। जी हां आमिना बीबी, इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जिंदा हूं। अल्लाह ने मुझे बचाया और मुझे यहां तक पहुंचाया। दूसरी तरफ हाजी अब्दुल करीम की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वह लड़खड़ाकर दीवार के सहारे टिक गया। यह कैसे हो सकता है? हाजी बुदबुदाया। मैंने तो तुझे नदी में। इब्राहिम ने हाजी की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरी शांति थी। उसने कहा, हाजी अब्दुल करीम, आपने अपनी दौलत से ऊंची दीवारें खड़ी की। आपने सोचा कि आप तकदीर बदल सकते हैं, लेकिन जो आसमान पर लिखा है वह होकर रहता है। इब्राहिम ने आगे कहा, आपने मुझे जिस नदी में मौत के लिए फेंका था, उसी नदी ने मुझे एक सुल्तान के पास पहुंचा दिया। आपने जिस लकड़हारे को मिटाना चाहा, अल्लाह ने उसे सुल्तान बना दिया। देखिए, आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, एक लकड़हारा भी और एक सुल्तान भी। हाजी का पूरा शरीर कांप रहा था। उसका घमंड, उसकी अकड़, उसकी चालाकी सब चूर चूर हो गई। उसे उस दरवेश के शब्द याद आ रहे थे, तेरी बेटी की शादी इब्राहिम नाम के लकड़हारे से होगी, जो लिखा है वह होकर रहेगा। हाजी अब्दुल करीम घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे। ए सुल्तान, हाजी ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। मैंने अल्लाह की कुदरत को चुनौती दी। मैंने सोचा कि मैं अपनी दौलत से तकदीर बदल सकता हूं, लेकिन मैं भूल गया था कि बंदे की तदबीर वहीं खत्म होती है जहां से खुदा की तकदीर शुरू होती है। मुझसे बहुत बड़ी खता हुई है, मुझे माफ कर दो बेटा। इब्राहिम ने आगे बढ़कर हाजी को कंधों से पकड़कर उठाया। हाजी साहब, इब्राहिम ने कहा, माफी अल्लाह से मांगिए, मुझसे नहीं। मैंने तो आपको माफ कर दिया, क्योंकि अगर आपने मुझे उस संदूक में नहीं डाला होता तो शायद आज मैं सुल्तान ना होता। अल्लाह ने आपकी बुराई को भी मेरी भलाई में बदल दिया। फिर इब्राहिम ने आमिना की तरफ देखा। आमिना बीबी, उसने कहा, अब मीनार जिसे आपके वालिद ने आपको दुनिया से दूर रखने के लिए बनाया था, असल में यही मीनार हमारी मुलाकात की वजह बनी। अगर ये दीवारें ना होती तो शायद मैं कभी यहां ना आता। तकदीर ने कैद खाने को मिलन का जरिया बना दिया। काजी साहब जो यह सब देख रहे थे, उनकी आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने कहा, सुभान अल्लाह, यह तो अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है। काजी साहब, सुल्तान इब्राहिम ने कहा, क्या आप यहीं इसी मीनार में हमारा निकाह पढ़ा सकते हैं? जरूर सुल्तान साहब, काजी ने कहा। उसी वक्त
उसी मीनार के कमरे में जहां कभी मायूसी और तन्हाई का घर था, काजी साहब ने इब्राहिम और आमिना का निकाह पढ़ाया। क्या आमिना बिन्त अब्दुल करीम को इब्राहिम बिन जलालुद्दीन से निकाह कबूल है? आमिना ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, कबूल है। क्या सुल्तान इब्राहिम बिन जलालुद्दीन को आमिना बिन्त अब्दुल करीम से निकाह कबूल है? कबूल है, इब्राहिम ने कहा। अल्हम्दुलिल्लाह, काजी ने कहा, निकाह मुबारक हो। वह वीरान मीनार खुशी और बरकत से गूंज उठी। निकाह के बाद सुल्तान इब्राहिम ने एक फरमान जारी किया, यह मीनार अब गिराई नहीं जाएगी, इसके सारे दरवाजे खोल दिए जाएं। इसे मीनार तकदीर का नाम दिया जाए। यह मीनार आने वाली नस्लों के लिए एक सबक रहेगी कि इंसान चाहे जितनी ऊंची दीवारें खड़ी कर ले, तकदीर अपना रास्ता खुद बना लेती है। फिर सुल्तान ने हाजी अब्दुल करीम से कहा, हाजी साहब, आपकी बेटी अब सोने के पिंजरे में नहीं बल्कि मेरे दिल और मेरी सल्तनत के महलों में आजाद रहेगी। हाजी ने इब्राहिम के हाथ चूमे और अपनी बेटी को नम आंखों से विदा किया। वह एक टूटा हुआ आदमी था, उसका घमंड टूट गया था, लेकिन शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। सुल्तान इब्राहिम अपनी बीवी आमिना को लेकर अपनी सल्तनत वापस चला गया। पूरे शहर में जश्न मनाया गया। लोगों ने कहा, यह तो अल्लाह का करिश्मा है। एक गरीब लकड़हारा सुल्तान बन गया और एक कैद में रहने वाली लड़की मलिका बन गई। आमिना अब आजाद थी। वह अपने महल के बगीचों में घूमती, पंछियों को दाना डालती, गरीबों में खैरात बांटती। इब्राहिम उसे वह सब दिखाता जो उसने कभी सपने में देखा था, जंगल, नदियां, बाजार, मेले। इब्राहिम, एक दिन आमिना ने पूछा, क्या आपको कभी लगता है कि अगर मेरे अब्बू ने आपको मारने की कोशिश नहीं की होती तो क्या होता? इब्राहिम मुस्कुराया, तो शायद मैं आज भी एक लकड़हारा होता और आप अब भी उस मीनार में कैद होती। अल्लाह ने हमारी मुश्किलों को ही हमारी नजात का रास्ता बना दिया और इस तरह तकदीर ने अपना खेल पूरा किया। सबक और इबरत। यह कहानी हमें कई अहम सबक सिखाती है। पहला सबक, घमंड का अंजाम हमेशा बुरा होता है। हाजी अब्दुल करीम को अपनी दौलत पर इतना घमंड था कि वह सोचता था कि वह तकदीर बदल सकता है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार साबित हुईं। दूसरा सबक, जो आसमान पर लिखा है वह जमीन की कोई ताकत नहीं मिटा सकती। तकदीर अल्लाह के हाथ में है। इंसान तदबीर कर सकता है, लेकिन तकदीर अल्लाह की मर्जी से होती है। तीसरा सबक, अल्लाह पर भरोसा रखो। इब्राहिम एक गरीब लकड़हारा था। उसके पास ना दौलत थी ना ताकत, लेकिन उसका अल्लाह पर यकीन था और अल्लाह ने उसे मुश्किल से मुश्किल वक्त में बचाया। चौथा सबक, कभी कभी हमारी सबसे बड़ी मुसीबतें ही हमारी सबसे बड़ी नेमतों का दरवाजा खोल देती हैं। अगर इब्राहिम को नदी में नहीं फेंका जाता तो वह सुल्तान नहीं बनता। पांचवां सबक, इंसान को कभी भी किसी को उसकी गरीबी या हैसियत की वजह से छोटा नहीं समझना चाहिए। आज का लकड़हारा कल का सुल्तान बन सकता है। उसकी तकदीर में जो लिखा है वह होकर रहता है। इंसान को चाहिए कि वह नेकी की राह पर चले, सब्र रखे और अल्लाह पर भरोसा रखे, जैसा कि कुरान शरीफ में फरमाया गया है। और हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो, हालांकि वह तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो हालांकि वह तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। सूरह अल बकरा 216। कहानी समाप्त। खात्मा। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। इस कहानी में जो सबक हैं उन्हें अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करें। अल्लाह हम सबको सही राह दिखाए। आमीन।